आपने? मैंने बोला लाल किला भी मुसलमानों का ही है। किसने बनवाया लाल किला? किसने बुलवाया? तुम बताओ ना। किसने? अरे भाई तुम्हें पता? अरे पता? आपको पता है? अरे ज्ञान मत मेरे सामने आप लड़ाई नहीं कर रहा मैं। धर्म के लिए लड़ो मत। धर्म आप भैया मैं वहाँ पर नमाज पढ़ जो धर्म की बात करता है ना, मैं उससे 100 किलोमीटर की दूरी रखता हूँ। 100 किलोमीटर की दूरी। कीजिए ना। अरे रुक जाइए चाचा, पंजाब में ना हिंदू बह रहा है ना मुसलमान बह रहा है, वहाँ बह रहा है तो इंसान बह रहा है। चाचा इंसानी मरता है। क्या लाल किला? चिल्लाइए मत आप, सुनिए तो बात सुनिए। लाल किला मेरे इससे पहले आपने बोला था जमा मस्जिद इंडिया गेट, क्या बोला था? मैंने बोला लाल किला भी मुसलमानों का ही है। किसने बनवाया लाल किला? किसने बुलवाया? तुम बताओ ना। किसने? अरे भाई तुम्हें पता? अरे पता? आपको पता है? अरे ज्ञान मत मेरे सामने आप लड़ाई नहीं कर रहा मैं। धर्म के लिए लड़ो मत। धर्म आप भैया मैं वहाँ पर नमाज पढ़ जो धर्म की बात करता है ना, मैं उससे 100 किलोमीटर की दूरी रखता हूँ। 100 किलोमीटर की दूरी। की बात करती आपने ज्ञान क्यों? ऐसे क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है क्या? कौन अलग है? एक मिनट अरे क्यों नहीं दिखाई दे रही एकता? भाई ना, पंजाब मुसीबतों से लड़ रहा है, उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा कोई? क्यों नहीं कर रहा कोई? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए पंजाब में। सारे जा रहे हैं, सारे राशन जा रहे हैं, कौन नहीं कर पा रहा? देखिए चलिए यार, हम बात करें। ये मैं राशन। अरे रुक जाइए। मैं मानती हूँ कि सभी संस्थाएं काम कर रही हैं, देश को बांटने वाली बात मत करिए। मैंने आप यहाँ पे ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए चाचा रुक जाइए। बात वो मुद्दा नहीं है, रुक जाइए चाचा, रुक जाइए। अगर चाचा आप रुक जाएंगे तो मैं बोले दूँ। देखिए रुक जाइए, अभी आपने ज्ञान की बात की थी कि जो लाल किला है वो मुगलों ने बनवाया है, मुसलमान। अरे रुक जाइए चाचा, रुक जाइए। क्यों? अरे सवाल करने दीजिए, बच्चा नहीं है। अरे रुक जाइए चाचा, पंजाब में हिंदू बह रहा है ना मुसलमान बह रहा है, वहाँ बह रहा है तो इंसान बह रहा है। चाचा इंसानी मरता है। क्या लाल किला? चिल्लाइए मत आप, सुनिए तो बात सुनिए। लाल किला मेरी बात सुनो। अरे चाचा बात सुनिए पहले। अब देश की सरकार यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाइए मत, रुक जाइए। यहाँ पे खड़े होकर आप चिल्लाइए मत, बात को सुन लीजिए। पंजाब पर बात कीजिए, रुक जाइए। देखिए पर बात कीजिए। प्राकृतिक आपदा का कुछ नहीं कर सकते, बाढ़ को हम कुछ नहीं रोक सकते। अमेरिका चाइना जैसे देश है, वो भी बाढ़ से जो ग्रस्त क्षेत्र है उनको नहीं वो कर सकते। दीदी आप मुझसे पूछिए। देखिए चाचा यहाँ पे खड़े होकर आप चिल्लाएंगे, मेरे गले में दर्द होगा, आपके गले में दर्द होगा, कंक्लूजन है कुछ नहीं निकलने वाला है। चिल्लाऊंगा ना। पंजाब में जाइए ना, यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पंजाब में जाइए, वहाँ पे जाके हेल्प करिए। पंजाब में जाइए और वहाँ पे जाके उतरिए। यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। माइक पे आप मेरे सामने चिल्लाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब में जाइए अगर आपको एक, हाँ क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कैफ, नाम है मेरा। मोहम्मद कैफ जी, कहाँ से आप? हम सीलमपुर से आए हैं। सीलमपुर से आए रहने वाले मतलब यूपी के, मतलब यहाँ पे अपना जो है मतलब। अच्छा सीलमपुर से आए। 22 साल से। आपको पता है अभी आपने भाईचारे की बात की थी, हिंदू मुस्लिम की बात की थी कि सभी भाईचारे में एक साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि सीलमपुर में बहुत सारे ऐसे हिंदू घर थे जिन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो कई सारे लोगों से प्रताड़ित थे। उन्होंने अपने घरों को बेच दिया। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है, ये आपको पता भी नहीं होगा। वैसे आप पता करना भी नहीं। देखिए रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने इन्होंने कहा कि लाल किला है वो मुगलों ने बनवाया है। लाल किला मुगलों ने बनाया किसने था? ये लाल किला बनवाया मुगलों ने, बनाया किसने था? बनाने वाले भी इसमें जो हिंदू मजदूर थे। देखिए यहाँ पे बांटने वाली बात मत करिए कि लाल किला मुगलों का था या अभी ये भारत में है और भारत का है, ये हमारी धरोहर है, ये किसी एक की धरोहर नहीं है। चाहे लाल किला हो या इंडिया गेट हो या फिर पूरे हिंदुस्तान का है ये लाल किला, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, सब भाई भाई है। हाँ कैसे? थोड़ा एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे कि लोग ही कह रहे हैं कि भाई मुगलों ने बनवाया, किसी ने ही बनवाया है। अब देखो यहाँ पे हम रह रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ से हिंदू गुजर रहा है, मुसलमान गुजर रहा है, लेकिन हम उसके नहीं पता लगा पाएंगे वो कौन गुजर रहा है कौन नहीं गुजर रहा है। जब हम देखेंगे उसके यहाँ पे लॉकेट पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, उसके हम वो चीज़ को देखेंगे तब वो देखेंगे यार, बनना तो ये समझेंगे इंसान ही गुजर रहा है खाली। अब यहाँ पे कोई पिट रहा होगा या कुछ बढ़ रहा होगा, हम देखेंगे यार हिंदू है मुसलमान ने बचाए नहीं बचाए, नहीं ये इंसान है तो इंसान के नाते। अब मान लो मेरी गलती तो है नहीं, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ। अगर मैं हिंदू घर में पैदा होता तो ऑफकोर्स मैं हिंदू को ही सपोर्ट करता, क्योंकि जिसके घर में पैदा हुआ तो उससे सपोर्ट। अब मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तो मुसलमान को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ ये है कि कोई फायदा नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि भाई देखो हम अगर इस चीज़ को पीछे पड़ेंगे तो हमने जो है मतलब विकास के मतलब होते हैं कि मतलब होता है कि मतलब हम विकास के मतलब पीछे जा रहे हैं। अब क्या होता है विकास एक का जा रहे हैं, कैसे पीछे जा रहे हैं? विकास होता है, विकास का एक पहले ज्यादा विकास था या अब ज्यादा है? अब ज्यादा हो या नहीं हो, लेकिन अब ज्यादा, पहले ज्यादा था विकास या अब ज्यादा है? टेक्नोलॉजी के मामले में पहले क्या होता था कि हम मोबाइल से ही सब कुछ नहीं कर पाते थे। आज के मतलब टेक्नोलॉजी
ऐसी हो गई कि मोबाइल से ही हम सबको देख सकते हैं कि स्टेटस पर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बंद तो चिट्ठियों से होता था भाई, टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट हो चुकी है। और मतलब देखने लोग कह रहे हैं मोदी जी गलत है, कोई गलत नहीं है। देखो हम अपना घर नहीं चला पा रहे सही से, मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं। तो जो भाई बंदा देश चला रहा है तो उसे भाई बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोल, एक भगवान होता है, अब भगवान होता है तो भाई भगवान है और एक इंसान है, कुछ भी कर रहा है। अब गलत काम इनने करा है, गलत काम मैंने करा, क्या होता है कि देखो इसकी माँ भी रोएगी, मेरी माँ भी रोएगी। अच्छा इनने काम करा, गलत मैंने काम करा है, तो माँ सबकी एक जैसी होती है। अब देखो भगवान तो अच्छे को भी देखेगा, बुरे को भी देखेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मोदी को मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मोदी किस किस को देखेगा। वो तो भाई एक मतलब है कि मतलब उसको तो एक परिवार चल रहा है, वो पूरे घर को पाल रहा है, पूरे देश को पाल रहा है। हम तो अपने घर नहीं चला पा रहे, तो हम कैसे बोल सकते हैं भाई? शुभ नाम क्या हुआ आपका? शुभ नाम नहीं जाना था मैंने। आप चांद, आप कहाँ से? आप दोस्ती हैं? भाई है मेरा बड़ा भाई है जी। बड़े भाई की बात कैसी लगी? बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई कभी गलत बोलता ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। अभी जो आपने बात की थी वो आपने बात एकदम अलग हटके की थी ना। देखिए जो अभी बात अभी कही, देखिए एक आपने कहा कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए सरकार, आपको पता है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, आपको पता है कि आर्मी भी हर जगह नहीं हो सकती है, चीजें हैं वो एक। अभी यहाँ पे आप देखिए इतने, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, अभी आपको एक भी पुलिस दिखाई दे रही, शायद ही एक दो दिख जाए, और यहाँ पे कोई किसी का फोन छीन के भाग जाता है। ठीक है, तो अपराध करने वाले के पीछे तो, अपराधी के पीछे तो भागते नहीं है, कोई भी नहीं भाग रहा, हर जगह पुलिस जा नहीं सकती। अब आप कंप्लेन कराएंगे, वो कब होती है, कब क्या होता है, वो सारी चीजें वो करती है, सरकार पे सारी चीज डिपेंड करती है। मुझे आज भी पता है कि प्रशासन में आज भी कहीं ना कहीं कमी है, हम मानते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए लेकिन और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी गंदगी की आपने बात की, देखिए गंदगी जो रोड पे फैली हुई है, इसमें जितनी सरकार रिस्पॉन्सिबल है उससे कहीं ज्यादा हम लोग हैं। हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा, सरकार हर एक काम हमारा नहीं करने आएगी, ना ही सरकार हमें घर में बैठे हुए नौकरी देने आएगी, हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हमें उसके लिए हमारे अंदर कोई स्किल होनी चाहिए। इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा मैं, उस टॉपिक तो कोई बात ही नहीं कर रहा नौकरी की। आपकी बातों का मैं जवाब दे रही हूँ, जो आप पहले नहीं सुन रहे थे ना, मैं आप पहले सुन नहीं रहे। अभी भी आपकी सुनना, पहले भी आपकी सुनना था। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर सरकार है, आपने अभी क्या बोला, हर जगह पुलिस नहीं होती, क्यों नहीं होती हर जगह पुलिस? ऐसा कौन सा गांव या ऐसा कौन सा शहर होता है कि जिसमें पुलिस नहीं होती? मैं इसकी बात कर रही हूँ, पुलिस सब जगह होती है। अभी आपने बोला, अरे मेरी बात सुनिए, इस बात पे बोल रहा हूं, आपने मेरी बात का जवाब दिया। अरे भाई सुन लीजिए, आपका जो भी नाम हो मुझे याद नहीं है, सुन लीजिए। अरे रुक जाइए, हाँ चांद जो भी है, ठीक है, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, आपको एक भी पुलिस दिख रही है? नहीं दिख रही ना। इस एरिया की बात नहीं करूँ मैं, फिर सिर्फ इतनी जगह की बात कर रही हूँ। यहाँ पे भी कोई किसी का फोन छीन के भाग जाता है, आप कंप्लेन करवाने जाएंगे, आपके साथ में पुलिस नहीं घूम रही है, ठीक है, हर जगह आपके साथ में प्रशासन शासन नहीं हो सकता है, आपको खुद भी कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। तो वो बात कर रही हूँ। अब चांद आप सोच रहे हैं कि 1 मिनट में देश है वो अमेरिका बन जाए, आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, आपको भी पढ़ना लिखना पड़ेगा, आपको भी इस तरीके से गुटखा बीड़ी से नहीं हो जाएगा देश, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो गुटखा बीड़ी बेचते क्यों हैं लोग? फिर बैन करो उसे, करवाओ बैन, करवा दे उसको। हाँ करवा दो। पीने वाले पी रहे हैं, जो नहीं पी रहे हैं, ऐसे तो मैं नहीं पी रही, ऐसे तो मैं नहीं पी रही, तो आप कहेंगे आपका सेहत के लिए है, हम पी रहे तो हमारी सेहत के लिए। बात खत्म, मरना हमें जल्दी, आपको नहीं है ना, आप नहीं खा रहे हो ना, आपसे तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम गुटखा बीड़ी खाओ। तो फिर आप अपने काम से काम रखिए, सरकार पे रखता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, हाँ अपने काम से काम रखता हूँ, किसी के काम में भेद नहीं डालता मैं, सवाल उठाने के लिए काम में भेद नहीं डालता। अगर आपको बात करनी है, अगर मीडिया पे दिखाना है तो सिर्फ पंजाब की बात कीजिए, बाकी कोई टॉपिक पे बात ही मत कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप देश को संभालो या इसे करवाओ या उसे करवाओ, आप पंजाब की बात करो। पंजाब की बात क्यों करनी है? क्यों करनी है? सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए पंजाब, हम 1 मिनट रुक जाइए। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हम सबको दुख है कि वहाँ पे कई सारे गांव है वो पानी में ढह गए, डूब गए। रुक जाइए, बिहार में भी आई हुई है बाढ़, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में आई हुई है, मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में आई हुई है, दिल्ली के भी कई इलाकों में आई हुई है, जमुना है वो इससे बड़ा हुआ है। अरे रुक जाइए, बात तो सुनिए, प्राकृतिक आपदा को क्या आप रोक सकते हैं? बताइए। मैं क्या, कोई नहीं रोक सकता प्राकृतिक आपदा को आप रोक सकते हैं? मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं क्या, कोई नहीं, पर सहायता तो करी जा सकती है ना, उस चीज की सहायता तो करी जा सकती है। तो पंजाब में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी, अभी किसकी है? अभी तो पंजाब में यूपी तो है। पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब का पूरा पता होना चाहिए। तो पंजाब कांग्रेस नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। आदमी पार्टी बिल्कुल आई है तो एकदम ही थोड़ी सब कुछ कर देगी, एकदम ही थोड़ी सब कुछ कर वही तो एकदम ही थोड़ी सब कुछ किया जा सकता है मैम। जब पूछ लिया तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ तो वो तो उससे पूछा, वो क्यों नहीं दे पा रहा? बाढ़ तो सब जगह आई हुई है, हम बात करें दिल्ली में भी आधे कई सारे क्षेत्र हैं वो डूबे हुए हैं, बदरपुर खादर जो गांव है वो भी डूबा हुआ है। बाढ़ की समस्या है वो कहीं ना कहीं हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन आ गई है हरियाणा में, फरीदाबाद में भी आ गई है। रेपिस्ट की बात कही है मैं इससे, रेपिस्ट की बात नहीं, मेरा देखो मुद्दा भटक गया।
रेपिस्ट हो रहे हैं ना, बहुत तो हो ही रहे हैं, बहुत तो कम क्यों नहीं करा पा रहे? कर कौन रहा है, रेप कर कौन रहा है? हम जैसे लोग ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? लोग ही कर रहे हैं, यहाँ के लोग ही कर रहे हैं, इंडिया के लोग। करे ना, लोगों को समझना पड़ेगा ना। तो समझना तो सरकार कानून करे ना, तेजी से कानून का लागू कर रही है सही सा। अगर बंद कोई रेपिस्ट कर रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, तो सरकार कुछ कर थोड़ी रही है उनका। मैम रेप होता है किसी के, जब किसी का रेप हो रहा है, किसी लड़की का रेप हो रहा है, तो आप लोग रोडों पे उतर जाइए, आप लोग ये धरना कीजिए। तो हम कहाँ से कर लें? मैम सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए ना कानून को। अगर रेपिस्ट को पकड़े जा रहा है तो उसको फांसी की सजा दो, सीधा उसके हाथ पैर काटो, तो बंदा आगे से डरेगा ना करने के लिए। तुम ये उसके काट देने चाहिए, और तुरंत काटो, उसको सर काटो। ऐसे लोग कहेंगे अपराधी के भी राइट्स होते हैं, उसको अपनी बहन के लिए शेर है, दूसरे की बहन के लिए कुत्ते बन जाते हैं, कुत्ते जल्लाद बन जाते हैं ये लोग। इनको इंसानियत बिल्कुल भी नहीं इनके नाम से। जब ये सब कर पश्चिम बंगाल में अभी क्या कहते हैं, मुर्शिदाबाद में बहन बेटियों को निकाल के उनके साथ रेप किया गया था, उनके घरों को तोड़ दिया गया था, उनके घरों को लूट लिया गया था पश्चिम बंगाल में। सुना नहीं आपने? सुना था आपने इसके? सुना बताइए। सुना था, क्या सुना था आप? ये आप रेपिस्ट की बात करो, बाहर निकाल के किसने करा था? हिंदू बहन बेटियों को निकाल के कुछ खास समुदाय द्वारा रेप किया गया था, उनके घरों को। हुआ था मैडम, हाथरस में भी हुआ था। सिर्फ हाथरस का देखेंगे, और भी सिर्फ जगह हाथरस हुआ का था। देखेंगे। बंगाल कहाँ चली जा रही है आप? बंगाल की बात ही नहीं करेंगे, बंगाल अपने देश का हिस्सा नहीं है। अरे कैसी बात करें आप? बंगाल की बात कीजिए। बंगाल में पूरे एक जगह में मुर्शिदाबाद में से वंचित किया गया। अरे सिर्फ वही के एक बार बताइए, जब धर्म की, अरे ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है ना धार्मिक। सरकार क्यों नहीं कर रही है, लागू क्यों नहीं करी? सरकार क्या करे बताइए, क्या करेगी? सरकार को कानून बनाना चाहिए रेपिस्ट के ऊपर। बंगाल में क्यों नहीं कर रही है सरकार, ममता जी? तो कहीं पे भी कर, तो सरकार बीजेपी भी तो नहीं कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी को भी तो करना चाहिए, करे ना, वो तो करे, वो तो पूरे देश में है, वो क्यों नहीं कर रही है? कानून करे, क्या करे? कानून का रेपिस्ट के लिए कानून बनाना चाहिए नया, कानून क्यों नहीं बना रही है बताइए आप? कानून बनाएगी किस, क्या करेगी? के देशों में कानून है, रेपिस्टों को तुरंत मार दिया जाता है, तो यहाँ पे कानून क्यों नहीं है ये बताइए मैम। रेपिस्टों को तुरंत मार दिया जाएगा तो कुछ लोग डरेंगे करने से, जब तो दूसरा लोग डरेगा करने से। जब उनके को तुरंत तुम्हें पकड़ के तुम उन्हें तुरंत छोड़ दोगी तो कोई डरेगा थोड़ी मैम, ये बताइए। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाल के उनका रेप की बात कहाँ से आ गई? मैं तो रेपिस्टों की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल अपने देश का हिस्सा नहीं है। तो वो तो बात सही है तुम्हारी। पश्चिम बंगाल अपने देश का हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल की बहन बेटियां हमारे देश की बहन बेटियां नहीं। तो मैम मैं तो रेपिस्ट की बात ही कर रहा हूँ, वहाँ पे भी तो रेपिस्ट तो हुआ है, तो उनके साथ क्या कर लिया तुमने, क्या करा? बारे में ही पता होना चाहिए। क्या करा तुमने, वो बात छोड़ो, तुमने करा क्या? सरकार ने क्या करा उनके साथ ये बता। उनको पकड़ के जेल में डाला है, जेल में डाल दिया बस, और क्या हो गया? फिर छूट के दोबारा रेप कर देंगे वो क्या? पश्चिम बंगाल में तो ममता जी की सरकार है, वो तो उनको बचाने में लगी रहती है। तुम ये बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कर क्या लिया उनके साथ ये बताइए मैम। पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है, उनसे जाके पूछिए, मुझसे मत पूछिए। तो बीजेपी यार रिपोर्टर लेके सुनो मेरी बात, दिल्ली में रेप हो रहा है, दिल्ली में कितने रेप हो रहा है? कौन रहा है रेप करता कौन है? तुम कह रहे हो ना दिल्ली बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे रेप रुकवाई है यहाँ पे। कितने दिन हुए आए हुए बीजेपी की सरकार? कितने दिन हुए? उससे क्या लेना देना, सरकार तो है ना मैम। कितने दिन हुए आए? प्रदेश में कितने दिन हो गए आए हुए? उत्तर प्रदेश में कितने अपराध घटे हैं? अपराध धीरे धीरे घटते हैं, रेप तो हो रहे हैं, सर्च मार के कितने रेप हुए अभी जब से योगी की नहीं हो रहा, जब से योगी की सरकार है? कितने मैम के मार के देख लो कितने रेप हुए, बहुत हो रहे रेप, कुछ भी नहीं हो रहा। कितनी संख्या कम हुई है रेपिस्टों की? पहले ज्यादा होती थी या पहले आप ज्यादा होते थे? पहले की सरकारों में कम से कोई मतलब नहीं है। हाँ वो ज्यादा थी कांग्रेस के राज में, अब कम हो गई है, पहले से कम हो गई। हाँ, उत्तर प्रदेश में हाँ, सब जगह कम हो भी कुछ करना चाहिए ना, ये बताइए। देखिए ये थी जनता की राय। हालांकि लोग हैं जब सीधे सीधे सवाल करो तो कई बार उल्टे सीधे जवाब भी मिलते हैं। फिलहाल यहाँ मुद्दा इलेक्शन को लेकर चल रहा था, थोड़ा मुद्दा चेंज हो गया। सरकार और कानून व्यवस्था और रेप के मुद्दे जैसे मुद्दों पे बात होने लग गई। तो ये तमाम मुद्दों के बाद में अभी जो कंक्लूजन है वो निकल के आया कि सरकार है, कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन है, उसमें अभी भी कमी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग सोच विचार क्या रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।